हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी एक कहानी के बारे में। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, लेकिन हम है कि बेकार के कामों में हम अपना ये जीवन नष्ट कर देते हैं। भगवान ने हमें ईश्वर जो कुछ दिया है दुनिया में, वह अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए दिया है, हमें अपना विकास करने के लिए दिया है, और सही रास्ते पर चलना और लोगों की मदद करना और बहुत सारे कार्य हैं। चलिए इसे कहानी के द्वारा हम समझते हैं। ये कहानी एक राजा की है और उसके उत्तराधिकारी की। आइए सुनते हैं कहानी। प्रताप नगर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा पूरा ख्याल रखते। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन जब वे बूढ़े हो चले तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद उनके राज्य को कौन चलाएगा। राजा के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु से और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि कौन सा उत्तराधिकारी बनेगा मेरे तीनों बेटों में से। तो अब उन्होंने सोचा कि तीनों बेटों की परीक्षा ली जाए, ताकि मैं अच्छे से उसका उत्तराधिकारी घोषित कर सकूं उसको। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हम दोनों को वापस आने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय लग सकता है, तो इसीलिए तुम तीनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन 3 बोरियों को संभाल के रखना, और मुझे ये गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। अब सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे मैं एक तिजोरी में बंद कर देता हूँ और जब पिताजी आएंगे तो उन्हें वापस कर दूंगा। और यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी को तिजोरी में रखा, ताकि उसका एक दाना इधर उधर ना हो सके। अब दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएगा, मैं इन गेहूं को खेतों में डलवा देता हूँ, और जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को एक बोरी की बजाय कई बोरी दे सकूंगा। और अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत और देखा, और ना ही कोई अच्छी उपजाऊ जमीन देखी, और ना ही खेत की घास फूस को साफ कराया। बस ऐसे ही एक बंजर जमीन पर गेहूं डलवा दी और कभी उसकी देखभाल करने नहीं आया, और उसे लगा कि उसमें अपने आप ही सब फसल आ जाएगी। उसने ये सोचा। अब तीसरा बेटा ज्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था, और फिर उसकी मिट्टी बदलवाई और वहां घास फूस की साफ सफाई करवाई। फिर विधि अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए और पूरी लगन और मेहनत के साथ खेत की हिफाजत की। समय समय पर खाद पानी दिया और सब कुछ दिया, और साल भर पहली बार फसल आई तो उसने उसे बोया। फिर उसे खेत खलियान लहलाने लगे। अब राजा की 3 वर्ष बाद वापसी हुई, और तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, और साथ ही मन में इच्छा थी कि जानने की कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया है। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोली तो उसमें बड़ी सड़ान आ रही थी और गेहूं सड़ चुका था। अब सब कुछ सड़कर राख हो चुका था। पिता ने कहा, ये अन्न है जिससे हम सबका जीवन चलता है, और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए तो क्या तुम राज्य संभाल पाओगे। अब दूसरा बेटा पिताजी को उस जगह ले गया जहां उसने गेहूं डलवा दिया। वहां जाकर देखा तो जंगल था, बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी, और गेहूं का तो नामो निशानी नहीं था। अब राजा बहुत नाराज हुआ और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेत पर ले गया। वहां दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहलहा रही थी, चारों तरफ हरियाली और जीवन था, और उस खेत में 50 बोरी से भी ज्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुके थे, और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन बहुत प्रसन्न हुआ, और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय किया। फ्रेंड्स, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं के दाने संभाल कर रखने को दिए हैं, और वो गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है कि दुनिया का विकास करना है और अपने आप को ज्ञान से बढ़ाना है,
और उसे बांटना है। लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं और अंत में जब ईश्वर हमसे पूछता है कि तुमने जीवन में क्या किया, तो हमारा जवाब होता है कुछ नहीं, शून्य। अपने मन की जमीन को साफ करिए, उसमें जो घास फूस है उसे हटाइए और मन में जो ईर्ष्या, गुस्सा और जलन है वो सब हटा के दूर रख दीजिए। इसके बदले में आप अच्छाई के बीज बोइए और फिर ईश्वर आपसे बेहद खुश होंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।